जय हिंद। आइए शुरू करते हैं बच्चों आज का ये पहला क्वेश्चन। 150 रुपये का ब्याज अर्जित करने के लिए कितनी धनराशि पर 6 महीने के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के रूप में दी जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 150 रुपये आपको साधारण ब्याज मिलेगा 4% की रेट से, लेकिन मैटर क्या है कि समय इसमें मात्र 6 महीने दिया गया है, यानी आधा वर्ष। बच्चों यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए, ये जो 4% वार्षिक है यानी प्रतिवर्ष है, अगर प्रतिवर्ष 4% है तो इसका मतलब 6 महीने का कितना होगा, 2%। अब आप समझिए कि 2 वर्ष ये 2% ब्याज होगा प्रतिवर्ष। अब प्रतिवर्ष 2% ब्याज है, तो अब आप ये समझें कि 1 वर्ष का ब्याज 2%, तो आप बताइए कि 2% की वैल्यू यही तो है ना, कितना, 150 रुपये। यानी आप कह सकते हैं कि ये आपका 2% की वैल्यू 150 रुपये के बराबर हो जाएगी। अब ये 2% की वैल्यू 150 रुपये, तो 100% क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि 100% का मतलब होता है आपका मूलधन। तो ये बट्टे में 2 हो जाएगा और गुणे में कितना, 100। यानी कि ये आपका इसके साथ कटेगा तो 75 बार जाएगा, और 75 और बगल में 2 जीरो, यानी कहने का मतलब ये आपका 7,500 रुपये है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है, क्या बोलता है भाई, अगला क्वेश्चन बोलता है 1600 रुपये की राशि पर 2 वर्ष या 2 साल और 3 महीने में 252 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। प्रतिवर्ष आपको दर बताना है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब आप ये समझे कि 2 वर्ष 3 महीने का मतलब होता है, 2 वर्ष तो पूरा पूरा, 3 महीने का मतलब 1/4 वर्ष, यानी 4 दूना 8 एक 9, 9/4 वर्ष ये आपका टाइम हो जाएगा। अब ये आपका टाइम है 9/4 वर्ष, यानी 9/4 वर्ष में आपको जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है, 252 रुपये। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि हर एक साल ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 252 में 9/4 का डिवाइड करा देंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका 9 दूना 18 और 9 अट्ठे 72, 28 चौके 112, यानी 112 रुपये आपको एक साल का ब्याज मिल रहा है। अब ये 112 रुपये हर एक साल ब्याज मिलता है, तो रेट क्या बनेगा समझिएगा। ये 112 रुपये एक साल का ब्याज कितने पर, मूलधन, मूलधन है कितना आपका 1600, तो 100 रुपये पर कितना बनेगा बच्चों, क्वेश्चन खत्म। ये जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, 16 सत्ते कितना 112, यानी कि ये आपका जो सही जवाब होने वाला है 7% पर एनम, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपसे बोलता क्या है, देखें इसको ध्यान से। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक धनराशि 2 वर्षों में 880 रुपये और 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है, तो धनराशि आपको बताना है। बच्चों ये सवाल तो और भी आसान है। अगर आपने कोई पैसा 2 वर्ष के लिए किसी को दे दिया, तो यह पैसा 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 880। पैसा कितना दिया गया था ये पूछ रहा है, अभी ये पता नहीं है। लेकिन आपने अगर वही पैसा 2 वर्ष के बजाय 3 वर्ष के लिए आपने दिया है, तो ये पैसा बढ़ करके कितना 920 रुपये हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 वर्ष में 880 और 3 वर्ष में कितना 920, यानी जो एक साल का टाइम बढ़ गया, इस एक साल में जो पैसा यहाँ पर बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, 40 रुपये बढ़ रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि हर एक वर्ष पर ब्याज कितना मिलता है, 40 रुपये। अगर एक वर्ष में 40 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो बच्चों आपको आंसर फाइंड करने के 2 रास्ते हैं, चाहे इसका इस्तेमाल करिए चाहे इसका इस्तेमाल करिए। मैं पहला वाला ही देख लेता हूँ। अगर एक वर्ष में ब्याज 40 रुपये है, तो ये 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 2 वर्ष में 80 रुपये ब्याज होगा। तो अब आप बताइए कि इस 880 रुपये में 80 रुपये अगर ब्याज शामिल है, तो मूलधन कितना होगा, तो 880 माइनस क्या करिए 80, यानी कितना आपका ब्याज मूलधन कितना बनेगा, 80 रुपये। आपका आंसर तो बन गया। ठीक है, और दूसरा रास्ता ये भी है कि आप चाहें तो 3 वर्ष के लिए निकाल सकते हैं, इस वाले रास्ते से निकाल सकते हैं। कैसे, एक साल का ब्याज अगर 40 रुपये है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 120 रुपये। यानी कि इस 920 में 120 रुपये ब्याज शामिल है, तो 120 रुपये के अगर आप माइनस करेंगे तो ये मिलेगा कितना, यहाँ से भी 800 रुपये मिल जाएगा। यानी आप चाहे इस रास्ते से निकाल लें चाहे इस रास्ते से निकाल लें, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने हर चीज़ को डिटेल्स में बता दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले। वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचता रहेगा। ठीक है बच्चों, तब तक पढ़ते रहिए, धन्यवाद।